नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मतलब होता है पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत हर जगह लग रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। लोक अदालत में अधिकतम 75% तक डिस्काउंट कैसे मिल सकता है अनसिक्योर लोन में, और क्रेडिट कार्ड का है तो 80 से 85% तक भी मिल सकता है आपके मूलधन कैपिटल अमाउंट पे। ब्याज पेनल्टी जुर्माना बना करके लगा करके अगर ये 1 करोड़ कर दिए हैं तो 1 करोड़ पे नहीं सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट आपके मूलधन, आपका कैपिटल अमाउंट जितना आपने लिया है उस पे आप उस पे कह रहे 70 से 75% पे सेटलमेंट हो सकता है अनसिक्योर लोन में। अगर आपके अकाउंट को बढ़ा करके ये 1 करोड़ कर दिए तो 1 करोड़ पे नहीं होगा, 1 करोड़ पे नहीं होगा, आपके मूलधन कैपिटल अमाउंट पे। अच्छा, वीडियो साथ के साथ आप लोग लाइक करिए। अभी वीडियो चल रही है, आप लाइक करिए, तब आगे की बात होगी। अब आप लोग इतनी पर डे आपके लिए वीडियो लाते हैं तो आप लोग के भी दायित्व होता है, बिना कहे आपको लाइक करनी है मेरी वीडियो और फैलाना है, शेयर करिए। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, और नहीं है, जब नहीं है तो नहीं है तो क्या हो सकता है? जब पैसे ही नहीं है तो उसमें क्या हो सकता है? आप ही बताइए, उसमें कुछ हो सकता है? पैसे नहीं है तो नहीं है। सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट करना भी आपकी फाइनेंशियल डेथ ही है, मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आप लोक अदालत में सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ नहीं होगी, या फिर आप कम डिस्काउंट ले रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ होगी। सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट, 1,000 का सेटलमेंट करिए चाहे 1 करोड़ का सेटलमेंट करिए, सिविल पे सेटलमेंट ही लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 का लिखा है तो उस पर लिखा रहेगा 1,000 का सेटलमेंट, ऐसा कुछ नहीं। सेटलमेंट तो सेटलमेंट। और कोई भी ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में आप सेटलमेंट करते हैं तो आपको कोर्ट आदेश दे सकती है कि नहीं, इनका सिविल नहीं खराब किया जाए क्योंकि ये लोक अदालत में सेटलमेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई अधिकार नहीं, कोई कोर्ट ऐसा आर्डर नहीं करती है। बहुत लोग कहते हैं नहीं, लोक अदालत में सेटलमेंट कर लेंगे तो आपको सिविल नहीं खराब होगा, तो ऐसा नहीं है। सेटलमेंट होगा तो सिविल खराब होगा। सेटलमेंट भी आपकी फाइनेंशियल डेथ ही है। अच्छा, आपको सिविल क्या होता है, आज इस पे बात कर लेते हैं। सिविल होता क्या है? 1999 में आरबीआई ने पहले क्या किया था, 25 लाख तक का जो लोन होता था उसकी डेटा रखती थी कि कौन कौन 25 लाख तक के लोन ले रहा है, कितने बैंकों से ले रहा है, कितना डिफॉल्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका डेटा वगैरह उनके पास होता था। लेकिन आरबीआई के द्वारा 2002 में भी ये नियम आया कि आप 1,000 रुपए का भी लोन ले रहे हैं और डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसका डेटा सिविल में होगा, सिविल में रिपोर्ट जाएगा। सब लोन डिफॉल्टर का, जितने लोन आपने लिए हैं फ्यूचर में, जितने लिए हैं उस सबका डेटा सिविल में जाएगा। और उससे सिविल में डिफॉल्ट होते हैं तो पता देगा कितने EMI डिफॉल्ट है, क्या है, पूरे रिकॉर्ड आपका सिविल में जाएगा। उसकी रिपोर्ट सिविल को जाती है, हर मंथ जाती है। और सिविल होता क्या है आपका? जैसे सिविल मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट है, बैंक के आपके साथ क्या लेन देन है, बैंक के साथ आपका क्या व्यवहार है, फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे होता है। फाइनेंशियल सर्टिफिकेट माने आपका बैंकिंग में कैसा लेन देन है, बैंक के साथ आपका क्या लेन देन है, कितने EMI डिफॉल्ट हुई है, कितना टाइम पे डिले है कि आप टाइम से देते हैं, यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मान कैरेक्टर नहीं, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट। बैंक के साथ आपका क्या व्यवहार है, आपके सिविल को देख करके बैंक बता देगी कि आपका लेन देन कैसा है, तो उसी को कहते हैं सिविल। सिविल का मतलब आपका प्रमाण पत्र, पैसों का प्रमाण पत्र, बैंक के साथ पैसों के लेन देन में आपका क्या व्यवहार है उसका प्रमाण पत्र देता है। और आपने कभी नहीं सिविल लोन लिया है तो आपका सिविल नहीं है तो -300, और कम से कम 300, अधिक से अधिक 900 तक सिविल जाता है। कम से कम 300 और 600 तक सिविल है तो आपके सिविल को ठीक ठाक माना जाएगा कि गुड है, ठीक है। और 700 से 750 तक बहुत अच्छा है।
700 से 750 तक बहुत अच्छा है, 800 से 850 तक बहुत से बहुत अच्छा, एक्सीलेंट जिसे कहता है, माने बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है। और 850 के ऊपर है 850 के ऊपर है तो बैंक आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार है, आप आइए, मैं आपके लोन देने के लिए तैयार हूं। 850 के ऊपर है तो बैंक के लिए आपका कभी भी वेलकम करने को तैयार है, आप बस कहिए, आप उनको आपको लोन दे देंगे। और सिबिल सबसे ज्यादा खराब कैसे होता है, सबसे ज्यादा सिबिल खराब कैसे होता है? क्रेडिट कार्ड से। और बहुत लोगों ने क्रेडिट कार्ड तो एक एक नहीं, 8-8 10-10 क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ में, हमारे जानने वाले भी हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके पास पता चला 8-8 10-10 क्रेडिट कार्ड है। और 8-8 10-10 क्रेडिट कार्ड का अगर मिनिमम बैलेंस नहीं पे किया गया तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है सिबिल पे। सिबिल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको करेगा क्रेडिट कार्ड। और इसका मिनिमम बैलेंस नहीं, वो ब्याज है, वो ब्याज आपसे वसूल करते हैं। अगर ब्याज इतना रहेगा तो इतना ज़्यादा ब्याज बढ़ाते हैं। अब आज तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज तो हमारा लोक अदालत पे है कल, क्योंकि 2 दिन बाद लोक अदालत का आपका आयोजन शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा लोक अदालत की वीडियो आपको बहुत जरूरी है। लास्ट में एकदम लोक अदालत के बारे में क्लियर बता देंगे क्या क्या करना है क्या नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा हो रहा है 2 मिनट 4-5 मिनट का। तो इसके बाद सिबिल सबसे ज्यादा, और बैंक क्रेडिट कार्ड देती इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे 50 दिन का समय भी फ्री देती है, 50 दिन तक फ्री पैसा देती है। और उसके बाद कस्टमर केयर भी लगाई रहती है, हर जगह कैंप लगाई रहती है। सब कुछ इतनी सुविधाएं क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसके मालूम है सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से कमाया जाता है, सबसे ज़्यादा ब्याज यहीं पर मिलता है। तो उसको उनका बिजनेस है, इसलिए वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया, बहुत फैलाया जाता है। तो ये हो गया लोक अदालत। बहुत अच्छा, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सर लोक अदालत में जाना जरूरी है क्या? लोक अदालत में जाना जरूरी है क्या? तो साफ शब्दों में सुन लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। लोक अदालत समझौते की अदालत है। अगर लोक अदालत की नोटिस आई, आपने रिसीव नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं गए, रिसीव नहीं किया, नहीं गए, कोई बात नहीं। रिसीव कर लिया और नहीं गए तो भी कोई बात नहीं। रिसीव कर लिया और चले भी गए तो भी कोई, अगर वहां चले जाने पर समझौता नहीं भी किए तो भी कोई बात नहीं। आपको एक लाइन में जवाब मिल गया। लोक अदालत समझौते की अदालत है। आपको समझौता करना है तो जाइए, समझौता नहीं, पैसे हैं, पैसे ही नहीं है, समझौता ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर पैसे हैं तो आप जाइए, समझौता कर लीजिए, आपको ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं है, अब नहीं है पैसे तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जब पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है तो वहां समझौता जाएंगे क्या करने के लिए? तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने साफ शब्दों में बता दिया, नोटिस रिसीव कर लिए, नहीं गए कोई बात नहीं, रिसीव कर लिए और चले भी गए तो भी कोई बात नहीं, रिसीव कर लिए नहीं गए तो भी कोई बात नहीं। किसी भी कंडीशन में कोई भी आपराधिक कोई भी वारंट नहीं इशू होगा। बहुत लोग कह रहे हैं सर, रिकवरी एजेंट कह रहे हैं आपको वारंट इशू हो जाएगा, आप नहीं जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। न जेल होगी न वारंट होगा, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आपको समझौते के लिए बुलाया जा रहा है। लोक अदालत समझौते की अदालत है, जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए, कोई जरूरत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, लोक अदालत में जो एक बार जजमेंट आ गया तो फुल एंड फाइनल होता है, लास्ट तक वही सर्वमान्य है। उसके बाद किसी भी कोर्ट में बैंक जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकती। किसी भी कोर्ट में समझौता होने के बाद किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी नहीं चैलेंज कर सकती है। तो मैं बार बार आपको बताता हूं, पैसे हैं तो दे दीजिए और
सेटलमेंट करना हो तो कर लीजिए, वो आपकी स्वेच्छा पे है। लोक अदालत समझौते की अदालत है। और कभी भी आपके ऊपर चेक बाउंस का केस होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस होता है, इंडिया में किसी कोने पे होता है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो। और रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो ऑब्जेक्शन लेटर लेना होगा, उसको ऑब्जेक्शन करना होगा अगर अदर स्टेट में कर रहे हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया तो। और उसके बाद कभी भी 13(2) की नोटिस आए, 13(4) की नोटिस आए, डीएम साहब का आए, तुरंत आप लॉ एडवाइस ले लीजिए, तुरंत हमसे संपर्क करिए, क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा। और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और चेक बाउंस के केस में सेम डे बेल है, सेम डे बेल हो जाती है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।